नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, क्या होगा ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। विशेष बात यह है कि अक्टूबर के महीने में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही मार्गी हो रहे हैं। वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आने पर आपके जीवन में जो ठहराव की स्थिति बन गई थी, व्यापार में जो मंदी की स्थिति बन रही थी, हर कार्य स्लो स्पीड से हो रहा था, वो सब दूर हो जाएगा और आपके सभी कार्य अपनी स्वाभाविक गति से, अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और अति विशिष्ट कारक हैं। साथ ही साथ देवगुरु भाग्य भाव में राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं और भाग्य भाव में अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में आपकी इनकम, आपके लाभ, धन, बचत, इन्वेस्टमेंट, सुखों के बारे में, संतान और शिक्षा के बारे में, रोग, ऋण, शत्रु और आपके पारिवारिक जीवन एवं व्यापार के बारे में, शिक्षा और संतान के बारे में, विवाह के बारे में, भाग्य, करियर, जॉब, प्रोफेशन के बारे में। और वीडियो के अंत में आपको हम उपाय भी बताएंगे और साथ ही साथ आपके कमेंट्स के उत्तर भी देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं जो कि कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं 2 अक्टूबर से। और सप्तम भाव में शुक्र योग कारक भी होते हैं और अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। आपके कुंडली के शिक्षा और संतान के भाव में बुध गोचर कर रहे हैं 2 अक्टूबर से और पूरे महीने बुध 5वें भाव में ही गोचर करेंगे। मंगल 22 अक्टूबर तक पंचम भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। सूर्य भी 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद तुला राशि में गोचर करेंगे और 17 अक्टूबर से सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। केतु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु और शनिदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। मार्गी अवस्था में हो जाएंगे शनिदेव 11 अक्टूबर से, देवगुरु 18 अक्टूबर से और देवगुरु और शनिदेव नीच भंग राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ देवगुरु नवम भाव में अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। तो चलिए इन ग्रह स्थितियों के आधार पर विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं जो कि कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और सौंदर्य के कारक हैं। आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण पैदा करेंगे। अपने आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी और मिलनसार व्यवहार से आप लोगों को आकर्षित करेंगे। लोग अपने आप आपकी ओर खींचे चले आएंगे। शुक्र आपकी कल्पनाशीलता और क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे। आप कला के क्षेत्र में संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, ड्रामा और पोएट्री के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता अर्जित करेंगे। और चूंकि शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, इसलिए आप इन क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त करेंगे। आपके व्यक्तित्व में जादुई सम्मोहन होगा और आप बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। नवम भाव में विराजमान देवगुरु की दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ रही है, जो आपकी बुद्धि विवेक में वृद्धि करेगी,
आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगी। शनिदेव की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो आप ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म के क्षेत्र में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होगा या फिर कोई आपका व्हीकल्स का शोरूम हो सकता है। आपके अंदर परिस्थितियों को अपने पक्ष में हैंडल करने की अद्भुत क्षमता होगी, जिससे आप हर समस्या से निपट लेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि आपके लग्न भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, तो उसका उपाय कर लें। राहु के बारे में आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं आपकी इनकम, आपकी आय, आपके लाभ के बारे में। कुंडली के एकादश भाव से लाभ का विचार किया जाता है। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ। और एकादश के भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि भाग्य भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और भाग्य भाव में अति विशिष्ट कारक हैं। तो देवगुरु के सपोर्ट से, भाग्य के सपोर्ट से आपकी आय में वृद्धि होगी, आपको धन का लाभ होगा। देवगुरु चूँकि मार्गी हैं और अत्यंत बली हैं, आपको महाधनी बना देंगे। आपकी धनोपार्जन की क्षमता में वृद्धि करेंगे और साथ ही साथ शुभ साधनों से आपको धन का लाभ कराएंगे। विभिन्न स्रोतों से आपको धन का लाभ होगा। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, धनवान व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे और उनके सहयोग से आप धन कमाने के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। चूँकि देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के भी कारक हैं, आप अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे। साथ ही साथ आपको धन का प्रचुर मात्रा में लाभ होगा। और धन भाव के जो स्वामी हैं वो हैं बुध, और बुध आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध स्वराशि में है, अत्यंत बली हैं। और ग्रह जब आपकी कुंडली में अत्यंत बली स्थिति में होते हैं तो उस स्थिति में आपको बहुत बड़ा लाभ दे जाते हैं। तो देवगुरु भी अत्यंत बली स्थिति में है, बुध भी अत्यंत बली स्थिति में है, तो आपको धन भी प्राप्त होगा और आप धन का संचय भी करेंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे, शेयर में निवेश करेंगे, और इस तरह से पूरे महीने धन का आगमन आपके जीवन में होता रहेगा। कुंडली के चतुर्थ भाव से आपके सुखों का विचार किया जाता है और आपके सुख भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे, मित्र की राशि में गोचर करेंगे, इसलिए आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। आपको ज़मीन, जायदाद, मकान, हर तरह का सुख प्राप्त होगा। माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ भाई बहनों से, अपने माता पिता से, अपने चचेरे तहेरे भाइयों से, चचा ताऊ से पारिवारिक रिश्ते बहुत ही मधुर रहेंगे। सुखों का विचार केवल भौतिक सुखों से ही नहीं होता है, क्योंकि आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन अगर आपकी मानसिक शांति नहीं है, मन आपका शांत नहीं है, मन से आप दुखी हैं, तो फिर वो पैसा किसी काम का नहीं होता है। तो पारिवारिक शांति, पारिवारिक सुख भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में 17 के बाद आपके पारिवारिक जीवन में भाई बहनों से, चाचा ताऊ से किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है पैतृक संपत्ति को लेकर के हो या किसी और वजह से मनमुटाव हो।
तो उसे आप टाल दें। वाणी पर नियंत्रण रखें और बैठ कर के बात करें, समस्या का निदान करें। बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। 17 के बाद आपको विशेष ध्यान रखना है, तो सूर्य का उपाय कर लें। आगे मैं चर्चा करूंगा सूर्य के उपाय के बारे में। बात करें आपके पंचम भाव के बारे में, संतान और शिक्षा के भाव के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से संतान, शिक्षा, सरकारी नौकरी, इन सब का विचार किया जाता है। और पंचम भाव में ग्रह स्थितियां बहुत ही बेहतर हैं। मंगल और सूर्य दोनों ही सरकारी नौकरी के कारक हैं। सूर्य सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा और राजनीति के कारक हैं। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों को सफलता के योग बन रहे हैं। मंगल जो कि साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं, मंगल भी 22 अक्टूबर तक आपकी कुंडली के पंचम भाव में ही गोचर करेंगे और मंगल भी सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। मंगल के प्रभाव से जो जातक पुलिस, आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्सेज या रक्षा विभाग में सेवा करना चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आप फोर्स में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जल सेना, थल सेना, नभ सेना, किसी में भी, तो आपको सफलता मिलेगी। आप बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेज में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता के योग बन रहे हैं। रक्षा विभाग में, रक्षा अनुसंधान में, डीआरडीओ में अगर आप जॉब सीख कर रहे हैं, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। चूँकि मंगल सर्जरी के भी कारक होते हैं, चिकित्सा के भी कारक होते हैं, ब्लड के कारक होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, बीएमएस की पढ़ाई कर रहे हैं, या नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, या आप किसी अन्य टेक्निकल क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं जो कि चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, कंपाउंडर बन सकते हैं, आपका अपना मेडिकल स्टोर हो सकता है, या फिर आपकी पैथोलॉजी लैब हो सकती है, आप एज ए लैब टेक्नीशियन काम कर सकते हैं, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, बी फार्मा या डी फार्मा आप कर सकते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको जॉब मिलने के बहुत बड़े चांसेस हैं। बात करें बुध की, बुध पूरे महीने आपकी कुंडली के पंचम भाव में ही गोचर करेंगे और बुध बुद्धि, विवेक, ज्ञान के कारक हैं, इंटेलिजेंस और कौशल के कारक हैं। और बुध चूँकि बुद्धि से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, जैसे शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, या वो जातक जो कि व्यापार के क्षेत्र में हैं, जिनका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, या कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री है, आढ़त है, या कोई अन्य कार्य है, ऐसे जातकों के जीवन में बहुत बड़ी लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं और बुध की सीधी दृष्टि जो है एकादश भाव यानी लाभ भाव पर पड़ रही है, और कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उससे कहीं अधिक प्रभाव उस भाव पर डालता है जहां पर उसकी दृष्टि पड़ती है। तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को धन का प्रचुर लाभ होगा। साथ ही साथ बुध के प्रभाव से वो छात्र जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी जॉब के पूरे योग बन रहे हैं। आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, पत्रकारिता और सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो उसमें भी सफलता के पूरे योग हैं।
जो जातक व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी इस गोचर काल में पूरे अक्टूबर 2021 के महीने में बहुत बड़ा लाभ होगा। कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है और छठे भाव पर शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव की दृष्टि पड़ने से, शनिदेव की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है उस भाव का सुख नहीं मिलता, तो रोग, ऋण और शत्रु, इनका सुख आपको नहीं मिलेगा। मंगल 22 अक्टूबर को छठे भाव में गोचर करेंगे, तो मंगल शत्रुहंता होते हैं, शत्रुओं का विनाश कर देंगे अपने आप। आपके शत्रु स्वतः नष्ट हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। सूर्य भी गोचर करेंगे और सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, तो सूर्य से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, नेत्र संबंधी कष्ट आपको हो सकता है। और मंगल के प्रभाव से अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सप्तम भाव के, छठे भाव के स्वामी जो हैं, चूँकि शुक्र हैं, इसलिए छठे भाव के शुभ प्रभावों में वृद्धि करेंगे। छठे भाव से ननिहाल पक्ष का विचार किया जाता है। आपके ननिहाल पक्ष से, मामा से, नाना से, देवते से संबंध बहुत ही आपके मधुर होंगे और साथ ही साथ ननिहाल से आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है, धन का लाभ या प्रॉपर्टी का लाभ। और अगर आप अपने ननिहाल पक्ष के साथ व्यापार करते हैं तो उस स्थिति में भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आइए बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर शुक्र गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र आपके कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र सप्तम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, योग कारक होते हैं, अर्थात सप्तम भाव के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि कर देंगे। सप्तम भाव से आपके जीवन साथी का विचार किया जाता है, आपके विवाह का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है और दशम का दशम होने के कारण व्यापार का भी, कर्म भाव का भी विचार किया जाता है। शुक्र नैसर्गिक रूप से सौंदर्य के कारक हैं। विवाह अगर आपका इस गोचर काल में होता है या इस गोचर काल में आपका वैवाहिक संबंध तय होता है तो अत्यंत सुंदर और आकर्षक जीवन साथी प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी राजसी स्वभाव का होगा और आपसे बहुत अधिक प्यार करेगा। शुक्र आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे और शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है तो आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होगा, मीठी वाणी और उत्तम स्वभाव जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। सप्तम भाव में शुक्र आपको हर तरह के सांसारिक सुख प्रदान करेंगे। शानदार मकान, शानदार वाहन, शानदार वस्त्र और सुख सुविधा के हर प्रकार के साधन शुक्र आपको उपलब्ध कराएंगे। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, तो अगर महिलाओं के साथ पार्टनरशिप में आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा सफलता के चांसेस हैं। साथ ही साथ आपको अपने जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा। हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर अर्निंग मेंबर हो, किसी जॉब में हो या कोई उसका खुद का व्यापारिक प्रतिष्ठान हो और उससे आपको लाभ होगा। आप अपने जॉब, करियर और प्रोफेशन में महिलाओं के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। अपनी पत्नी के सहयोग से या अपनी माता के आशीर्वाद से आप व्यापार में प्रगति करेंगे। शुक्र कला के कारक हैं तो आप संगीत, नृत्य,
लेखन, अभिनय, सोशल मीडिया, पत्रकारिता या फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। केतु भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और केतु अगर शुभ ग्रह के प्रभाव में हैं तो केतु भी अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं और केतु राहु के अशुभ प्रभाव को भी कम करते हैं। तो केतु के प्रभाव से कोई घटना आपके जीवन में अचानक से अनएक्सपेक्टेड रूप से घटित होगी। अचानक से आपको बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त हो जाए, अचानक से शेयर मार्केट में कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाए, आपने कोई प्रॉपर्टी कम रेट पे ख़रीदी हो, ऑल ऑफ सडन उसके रेट्स बढ़ जाए, अचानक से आपका विवाह तय हो जाए या अचानक से कोई और शुभ घटना आपके जीवन में घटित हो, ये केतु के प्रभाव से होगा। बात करते हैं अष्टम भाव की, जो कि सबसे खराब भाव माना जाता है। कुंडली के अष्टम भाव से आयु का विचार किया जाता है, मृत्यु का विचार किया जाता है, सांघातिक रोगों का विचार किया जाता है। साथ ही साथ अष्टम भाव से ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान, रिसर्च, अनुसंधान, पराविज्ञान, इन सब का भी विचार किया जाता है और अष्टम भाव से भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का भी विचार किया जाता है। अष्टम भाव के स्वामी हैं देवगुरु और देवगुरु अत्यंत शुभ स्थिति में हैं तो अष्टम भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। देवगुरु आपको निरोग रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, दीर्घायु बनाएंगे। अगर ज्योतिष में आपकी रुचि है या गुप्त विद्याओं को जानने की इच्छा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अनुसंधान और रिसर्च के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप अगर रक्षा क्षेत्र से, रक्षा अनुसंधान से, DRDO से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और आप बहुत आगे जाएंगे। देवगुरु के प्रभाव से आपकी आयु लंबी होगी, आप दीर्घायु होंगे और साथ ही साथ अष्टम भाव से आपको यात्राएं भी करनी पड़ेंगी और वो यात्राएं किसी तीर्थ स्थान की होंगी। अगर आपके मन में कहीं तीर्थ यात्रा या देव दर्शन की इच्छा रही हो तो वह इच्छा भी आपकी इस गोचर काल में पूरी होगी। साथ ही साथ चूँकि अष्टम भाव भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है तो वो जातक जो कि भूमि के नीचे से दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि मेटल एंड मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस और मिनरल्स, इन्हें अपने व्यापार व्यवसाय में बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन वर्क, इस क्षेत्र के जातकों को भी अत्यंत लाभ होगा। जो जातक पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष, अनुसंधान से जुड़े हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, इन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि चूँकि मंगल की दृष्टि, मंगल जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि जो है अष्टम भाव पर पड़ रही है तो आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी होगी। साथ ही साथ अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बात करते हैं देवगुरु के, जो कि नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु आपके कुंडली के नवम भाव, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव से भाग्य का, आध्यात्म का, धर्म का, सत्कर्म का और तीर्थ यात्राओं का विचार किया जाता है। देवगुरु भाग्य भाव में अत्यंत बली होते हैं, साथ ही साथ अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी भाग्य भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। साथ ही साथ देवगुरु नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं। नीच भंग राजयोग पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप
विस्तार से देखने के लिए उसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। यहाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु का राजयोग बनता है वो चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, अर्थात अत्यंत ऐश्वर्यशाली होता है, धनवान होता है और उच्च पद प्राप्त करता है। राजनीति में, नौकरी में, शासन प्रशासन में, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और उच्च पद मिलता है। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल हालात से निकाल करके राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी, ये सब कुछ प्राप्त होता है। और आपके लग्न के स्वामी तो शुक्र हैं और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो राजा के समान सुखों का भोग करेंगे और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। देवगुरु आपके भाग्य को इतना प्रबल कर देंगे कि अगर आप मिट्टी भी उठाएंगे तो वो सोना बन जाएगी। ऐसा होता है देवगुरु का प्रभाव। धर्म और आध्यात्म में आपकी रुचि होगी। बस आपको करना इतना है कि माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों की सेवा करें, सम्मान करें, उनकी केयर करें, उनकी देखभाल करें, पूरा लाभ आपको मिलेगा। देवगुरु की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। बात करते हैं आपके दशम भाव, कर्म भाव के बारे में। आपके कुंडली में कर्म भाव के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव स्वराशि में हैं और साथ ही साथ 11 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे। दशम भाव में शनि के बारे में आचार्य पराशर का मत है, दशमे धन लाभम सुखम जयम माने चमीने यदि वार्कपुत्र संन्यास योगम प्रवदंती तस्य। अर्थात यदि शनि दशम भाव के स्वामी हों या दशम भाव में हों तो जातक अत्यंत धनवान होगा, सुखों को भोगने वाला होगा, अपने कार्यों में विजय प्राप्त करने वाला होता है। और अगर मीन राशि में शनि हो तो संन्यास योग बनता है। तो दशम भाव के स्वामी होने से कार्य क्षेत्र में आपको पूरी सफलता मिलेगी। आप धनवान होंगे, नौकर चाकर होंगे, आपके शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे और मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। आप महत्वाकांक्षी होंगे और सरकार के अंग होंगे, सरकारी पद आपको प्राप्त होगा। IAS, IPS या शासन प्रशासन या राजनीति में उच्च पद आपको प्राप्त होगा। शनि के प्रभाव से आप अपने परिश्रम से उपार्जित धन से भौतिक सुख और यश प्राप्त करेंगे। आप अपने बाहुबल और परिश्रम पर विश्वास करते हैं, अपने बुद्धि कौशल से संपत्ति और मान सम्मान प्राप्त करते हैं। और शनि चूँकि स्वराशि में है, ऐसी स्थिति में आप मंत्री बन सकते हैं, शासन प्रशासन में अधिकारी बन सकते हैं, जज या मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, प्रभावशाली और प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रमुख बन सकते हैं, विधि और न्याय के क्षेत्र में ख्याति, उच्च पद और धन प्राप्त करते हैं ऐसे जातक। आइए अब बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियाँ। सूर्य कुंडली के छठे भाव में तुला राशि में 17 अक्टूबर को गोचर करेंगे और सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं तो आपको नेत्र कष्ट हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है और परिवार से आपकी दूरी बढ़ सकती है। यानी आप कार्य या नौकरी या व्यापार या व्यवसाय के सिलसिले में घर से दूर जा सकते हैं। विदेश यानी आप यूपी में हैं
तो महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी या किसी दूसरे स्थान पर आप जा सकते हैं। तो सूर्य का उपाय कर लें। सूर्य को अर्घ्य दें, तांबे की अंगूठी धारण करें, गाय को गुड़ खिलाएं, पिता और बुज़ुर्गों की सेवा करें, सूर्य नमस्कार करें, जल में लाल फूल डाल करके, केसर डाल करके स्नान करें और अगर कर सकें तांबा, गुड़, मसूर की दाल का दान करें। मंगल के लिए बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। यही शनि का भी उपाय है। और शनि के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप दीन दुखी, असहाय, लाचार, निर्बल, दिव्यांग ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है, आप उसकी मदद करें, उसकी सहायता जो भी कर सकते हों। कोई ज़रूरी नहीं है कि धन से ही आप सहायता करें। आपने संपर्क सूत्रों का प्रयोग करके अगर आप उसकी कोई मदद कर देते हैं तो शनिदेव ऐसे कार्यों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बुध के लिए आपके घर में अगर कोई कन्या है, आपकी पुत्री, बहन, भतीजी, आप उसके लिए कभी घर से बाहर गए हों और वापस लौटें तो कोई छोटा मोटा उपहार लेकर के आएँ। मिठाई है, चॉकलेट है, चिप्स है, ऐसी कोई चीज़। और अगर आप किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं बाहर, किसी नौकरी, किसी इंटरव्यू, किसी बिजनेस डील के लिए, शादी ब्याह के रिश्तों के लिए, तो उस कन्या को कोई उपहार दे दें, कुछ पैसे दे दें, मिठाई, वस्त्र, खिलौने, कोई भी चीज़, तो उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। रास्ते में कोई गाय मिले तो गुड़ खिला दें उसे, कोई किन्नर मिले तो कुछ पैसे उसे दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। देवगुरु के लिए आप माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों की सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको देवगुरु की सतत कृपा प्राप्त होती रहेगी। बात करते हैं आपके कमेंट्स की। बहुत से जातकों की कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद मैंने ये पाया है कि जीवन में अधिकांश जो समस्याएं आती हैं वो राहु के कारण आती हैं। और आपके कमेंट्स में भी इसी तरह की समस्याएं आई हैं, पूछा गया है उसका समाधान। जैसे व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, बॉस से रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, आपके सहयोगी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, बॉर्डर तक पहुंचते हैं, लास्ट में 1-2 अंक से रह जाते हैं, स्वास्थ्य की समस्या है, धन हानि हो रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं आपकी कुंडली में अशुभ राहु के कारण हैं। या तो राहु की महादशा चल रही है या किसी दूसरे ग्रह की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, या राहु अशुभ भाव में गोचर कर रहे हैं या अशुभ ग्रहों के प्रभाव से हैं। तो ये सारी दिक्कतें आपके जीवन में आती हैं, राहु का उपाय कर लें। राहु के बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, लिंक दे रहा हूँ, विस्तार से समझ लीजिएगा। फ़िलहाल तो आप मोरपंख लाइए, मेन डोर पर घर के मोरपंख लगा दीजिए, बेडरूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम में रखिए, अपने बैग में एक मोरपंख रखिए, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर एक मोरपंख रखिए। और भी बहुत सारे उपाय हैं जो मैंने उस वीडियो में बताए हैं, उसे देख लीजिएगा, उपाय कर लीजिए, आपको समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।